के नीट क्वेश्चन टोटल 27 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सारे प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे। हम इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट्स डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में बिना फर्टिलाइजेशन के। अब यहाँ पर एम्ब्रायो की बात हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी पार्थोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में एक होगा। पार्थेनोकार्पी की बात जब करते हैं जब कार्पिल से हमारा फ्रूट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी की बात करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। सेकेंड है ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट किससे बनते हैं? इकोनिया में ऑफसेट होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ये माइटोटिक डिवीजन, आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, एक बार ही फ्लावरिंग करता है, यह है बैम्बू ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लोन बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फादर जैसे यानी पेरेंट जैसे। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल होना असेक्सुअल, हाँ जूसपोर होता है। पोटैटो, बनाना, जिंजर, ये सभी मॉडिफाइड स्टेम है। तो पोटैटो हमारा ट्यूबर है, बनाना जिंजर राइजोम है, ये इंटरनोड से नहीं करते सारे, तो गलत वाला यही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन कौन लाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अलग अलग गैमेट मिलते हैं, टू डिफरेंट गैमेट मिलते हैं तो अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनता है। अब ये क्वेश्चन बताना है कि पिस्टल फ्यूज टुगेदर, इसको क्या कहेंगे? तो इसको फ्यूजिंग की बात हो रही है, सिनकार्पस। पिस्टल को हम बोलते हैं कार्पल, तो सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज होता है डाइकैरियोन स्टेज, एनसीईआरटी में मिलेगा। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर की बात हो रही है, यूनिसेक्सुअल फीमेल की बात हो रही है, कार्पल, कार्पल एंड पिस्टिलेट, ठीक है। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं? तो बाइनरी फिजन क्या सार्गेज्म होता है? भाई सार्गेज्म हमारा क्या है? ब्राउन एल्गी है, तो इसमें फिजन नहीं होता, इसमें स्पोर वगैरह सभी तरीके के रहते हैं। कोनिडिया में पेनिसिलियम सही है, ऑफसेट बाटा हाइसिंथ सही है, राइजोम बनाना सही है, तो ए वाला इसका आंसर है जो कि गलत मैच है। इन जिंजर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो वो राइजोम होता है। हम जल्दी करें, आप रिवाइज कर सकते हैं सभी को, ठीक है। उगेमी में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? उगेमी में जो हमारा ओवम होता है वो बड़ा होता है और नॉन मेटाइल होता है, ठीक है। और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। मोनोसिसियस प्लांट ऑफ कैरासो, मोनोसिसियस का मतलब होता है दोनों ऑर्गन जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है, यानी उगोनियम भी और एंथ्रीडियम भी। तो ऐसे याद कर लो, कारा में ऊपर उगोनियम है, ठीक है, ऊपर क्या है? उगोनियम, यानी आपका सी ऑप्शन, ऊपर उगोनियम है तो नीचे क्या हो जाएगा? एंथ्रीडियम। सिनगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी, सिनगेमी होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट, फर्टिलाइजेशन का वो स्टेप जिसमें फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होते हैं। तो सिनगेमी बाहर आउटसाइड द बॉडी किस में होती है? एल्गी में, क्योंकि एल्गी में हम देखते हैं जो गैमेट्स होते हैं बाहर जाकर फ्यूज करते हैं। मियोसिस किस में होता है? तो मियोसिस सिंपल सी बात है, मियोसिस किस में होगा? मियोसाइट में, ठीक है, ये डिप्लॉयड होती है। मियोसिस के बाद हैप्लॉयड बन जाएंगे सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड कौन सा है? ओनियन बल्ब होता है और अगेव जो होता है हमारा वो बल्बिल होता है, तो ठीक है, तो ये सही है। जिंजर शकर नहीं, जिंजर राइजोम में। क्लेमिडोमिनस जूसपोर होता है, ये भी गलत। ईस्ट यूस कोनिडिया होता है, ये भी गलत। आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर एज, तो आइज होता है हमारा एक्सिलरी बड्स। कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस यानी अबे फ्रॉम मिक्स, एपोमिक्सिस यानी अबे फ्रॉम मिक्स, यानी फर्टिलाइजेशन से दूर होने से। जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता वो वेजिटेटिव भी होता है, एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी। तो दोनों में ही क्या बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव में दोनों प्रोजेनी जो होता है वो पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, बताना है रॉन्गली मैच। पेनिसिलियम कोनिडिया सही है। वाटर हाइसिंथ क्या रनर होता है? अभी बताया था, वाटर हाइसिंथ ऑफसेट होता है, तो ये वाला इनकरेक्ट मैच है। ब्राइफेलम लीफ वर्ड, आगे बल्बिल्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर थ्रू, तो मिंट में जो होता है वो शक्कर के थ्रू होता है। मिंट हम जो है वो ताजगी लेते हैं इसको शक्कर के। अब देखते हैं द फॉलोइंग प्लांट कैन बी वेजिटेटिव प्रोपगेटेड बाय लीफ पीसेस, तो ये ब्रायोफाइलम कैलेंकी एंड हमारा इस तरीके के ये दोनों हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन।
ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन्स टू अदर ऑर्गन, यानी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में मॉडिफाई हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एपीमॉर्फोसिस। इसको याद कर लेना, ये प्रीवियस ईयर है, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। एपीमॉर्फोसिस में ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। और मॉर्फेलेक्सिस होता है, इसमें तो एक से जो है पूरा बॉडी बन जाती है। याद करना होगा आपको। व्हाट इज़ ट्रू फॉर क्लीवेज, क्लीवेज के लिए क्या सही है? तो देखिए क्लीवेज में क्या होता है, इसमें डिवीज़न तो होता रहता है, माइटोसिस तो होती है, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ती। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब सेल बढ़ती जाएंगी साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ेगा तो हमारी साइज ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं जियोकार्पिक। जियो मतलब कि अर्थ के अंदर, फ्रूट तो फ्रूट होना चाहिए। तो ये ओनियन वगैरह तो ये फ्रूट नहीं है हमारे, ये फ्रूट है लेकिन जियो नहीं है। कैरेट हमारा फ्रूट है, तो हमें जियो फ्रूट ये मिलेगा, ठीक है। जी फॉर जियो, जी फॉर ग्राउंडनट। प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा से एडल्ट बनता, सभी को पता है, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉक्स। नथिंग लिव्स फॉरएवर, कुछ हमेशा नहीं रहता है, लाइफ कंटिन्यू रहती है। तो सही बात है, ओल्डर डाई कर जाता है, मतलब बूढ़े तो मर जाते हैं और नए प्रोड्यूस होने लगते हैं, इसी को कहते हैं। पेरेनियल प्लांट, यानी एक दो सीजन में मरते नहीं हैं, बहुत सीजन के बाद ही ये डेथ होती है इनकी। और बाईएनियल 2 सीजन के बाद मर जाते हैं। तो ऑप्शन डी, नॉट डाइंग आफ्टर द सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, एक सीजन के बाद ये मरते नहीं हैं, पेरेनियल उन्हें कहते हैं। पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिक आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिलते हैं क्या मिलते हैं, क्लोन्स मिलते हैं, सब आइडेंटिकल देते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर थ्रू बल्बेल्स, ठीक है, ये होगा बल्बेल्स। और ओनियन होता है बल्ब। लास्ट क्वेश्चन है, सेल बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी फंक्शन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्ब्रायो। तो सेल ही डिफरेंट हो जाती हैं, यानी डिफरेंशिएशन, सेल ही डिफरेंट हो गई, डिफरेंशिएशन। इसको हम एंड करते हैं, ठीक है। जल्दी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं किसी भी टेस्ट से पहले या पेपर से पहले, ठीक है।